अगर आपको फेरी टेल्स पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। बहुत दूर एक हसीन सल्तनत थी जहां सर्दियों में हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ जाती थी। इसी सल्तनत के महल में मलिका अकेली बैठी सिलाई कढ़ाई कर रही थी। मलिका खामोशी से कपड़े पर खूबसूरत नक्श बना रही थी कि अचानक सुई उसकी उंगली में चुभ गई। आह! मलिका की उंगली से खून के चंद कतरे निकले और खिड़की के पास गिरी बर्फ पर जा गिरे। सफेद बर्फ पर सुर्खून के कतरे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मलिका के दिल में एक ख्वाहिश जागी। काश मेरी एक बेटी हो जिसकी रंगत उस बर्फ जैसी सफेद हो, होंठ उस खून की तरह सुर्ख हों और बाल रात की तारीकी जैसे काले हों। कुछ अरसे बाद मलिका की यहाँ एक निहायत खूबसूरत बच्ची पैदा हुई। उसकी रंगत बर्फ की तरह सफेद थी, होंठ खून की तरह सुर्ख थे और उसके बाल रात की तारीकी जैसे काले थे। पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। बादशाह ने खुशी से ऐलान किया कि शहजादी का नाम स्नो वाइट रखा जाएगा। स्नो वाइट की पैदाइश के कुछ ही दिन बाद मलिका अचानक शदीद बीमार हो गई। सल्तनत के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए, हर इलाज किया गया, मगर मलिका की हालत दिन ब दिन खराब होती गई और कुछ ही दिनों में मलिका दुनिया से रुखसत हो गई। पूरे महल में मातम छा गया। बादशाह टूट चुका था और नन्ही स्नो वाइट अपनी माँ की मोहब्बत से हमेशा के लिए महरूम हो गई। कुछ अरसा गुजरने के बाद बादशाह ने दोबारा शादी कर ली। नई मलिका बेहद खूबसूरत औरत थी। उसकी खूबसूरती देखकर लोग हैरान रह जाते। वो हमेशा कीमती लिबास पहनती, हीरे जवाहरात से खुद को सजाती और हर वक्त अपनी हुस्न की तारीफ सुनना पसंद करती थी। वो अपने सामने किसी और की तारीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो निहायत मगरूर, हसद करने वाली और जालिम औरत थी। महल की खादमाएं भी उससे डरती थीं क्योंकि जरा सी गलती पर वो सख्त सजा देती थी। इसके पास एक जादुई आईना था। हर रोज मलिका उस आईने के सामने जाकर मुस्कुराते हुए पूछती, जादुई आईने बताओ, इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है? मेरी मलिका सबसे ज्यादा खूबसूरत आप हैं। ये सुनकर मलिका खुश हो जाती क्योंकि उसे अपनी खूबसूरती पर हद से ज्यादा हुरूर था। वक्त गुजरता गया और नन्ही स्नो वाइट आहिस्ता आहिस्ता एक निहायत हसीन बच्ची बनती गई। उसकी मासूम मुस्कुराहट, चमकती आंखें और नरम दिल हर किसी को अपनी तरफ खींच लेता था। वो अभी सिर्फ 7 साल की ही थी, मगर उसकी खूबसूरती इतनी मुनफरिद थी कि लोग छुप छुप कर उसकी तारीफें करने लगे। एक दिन हमेशा की तरह मलिका अपने कमरे में गई। उसने आईने के सामने खड़े होकर मुस्कुराते हुए पूछा, जादुई आईने बताओ, इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है? मेरी मलिका, आप खूबसूरत जरूर हैं, मगर स्नो वाइट आपसे कहीं ज्यादा प्यारी और हसीन है। ये सुनते ही मलिका का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। क्या कहा तुमने? एक मामूली बच्ची मुझसे ज्यादा खूबसूरत? ये कभी नहीं हो सकता। मलिका के दिल में हसद की ऐसी आग भड़की जिसने उसे और भी जालिम बना दिया। उसने फौरन अपने एक वफादार सिपाही को बुलाया और हुक्म दिया, स्नो वाइट को जंगल ले जाओ और उसे खत्म कर दो। मुझे उसकी मौत का सबूत चाहिए। उसका दिल लेकर आना ताकि मुझे यकीन हो जाए कि वो अब जिंदा नहीं रही। सिपाही स्नो वाइट को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। उस स्नो वाइट इस सिपाही के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बार बार कह रही थी, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मैं वादा करती हूँ मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। सिपाही का दिल भर आया। वो जानता था कि ये मासूम बच्ची किसी भी जुल्म की हकदार नहीं। उसका हाथ कांप गया। उसने अपनी तलवार नीचे कर दी और कहा, जाओ, यहां से भाग जाओ और कभी वापस मत आना। स्नो वाइट एक लम्हे के लिए खामोश रही, फिर फौरन दौड़ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सिपाही अकेला खड़ा रह गया, मगर उसे पता था कि मलिका को झूठ नहीं बताया जा सकता। उसने इर्द गिर्द देखा और फिर एक जंगली जानवर को शिकार किया ताकि मलिका को दिखाने के लिए सबूत बना सके। उसने उस जानवर का दिल निकाला और एक कपड़े में छिपा लिया
और फिर वो महल की तरफ वापस चल पड़ा। मलका ने वो दिल लेकर उसे पकाया और फिर उसे खा लिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि स्नो वाइट अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ स्नो वाइट जंगल में भागती रही। उसके कदम कांप रही थी, आंखों में आंसू थे और दिल खौफ से भरा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, किस तरफ भागे और कौन उसकी मदद करे। ऊंचे दरख्तों के दरमियान अंधेरे साए और जंगली आवाजें उसे और ज्यादा डरा रही थीं। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती, मगर हर तरफ सिर्फ खामोश जंगल था। उसका छोटा सा दिल खौफ से कांप रहा था और वो अकेली इस बड़ी और खतरनाक दुनिया में रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार जंगल की गहराइयों में भागते भागते स्नो वाइट को एक छोटा सा खूबसूरत घर नजर आया। घर बाहर से बहुत सादा था, मगर बहुत साफ सुथरा लग रहा था। स्नो वाइट डर और थकन की हालत में आहिस्ता आहिस्ता अंदर गई। कोई है? उसने डरते डरते आवाज दी, मगर अंदर कोई नहीं था। घर के अंदर हर चीज बहुत छोटी और तरतीब से रखी हुई थी। मेज पर 7 छोटी प्लेटें रखी थीं और उनमें मजेदार सा खाना मौजूद था। स्नो वाइट बहुत भूखी थी। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए सोचा, मगर फिर भूख उस पर गालिब आ गई। उसने आहिस्ता से मेज पर बैठकर खाना खाना शुरू कर दिया। खाना इतना मजेदार था कि उसने सुकून से पेट भर लिया। जब उसका दिल थोड़ा मुतमईन हुआ तो वो उठकर घर के अंदर मजीद देखने लगी। एक छोटी सी कमरे में उसने देखा कि वहां एक साथ 7 छोटी छोटी बिस्तर लगी हुई थी। हर बिस्तर बिल्कुल साफ और तरतीब से बना हुआ था। स्नो वाइट बहुत थकी हुई थी। दिन भर की भाग दौड़, खौफ और आंसुओं ने उसे बिल्कुल निढाल कर दिया था। वो सोचने लगी कि सिर्फ थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, और फिर वो आहिस्ता से एक छोटी सी बिस्तर पर लेट गई। कुछ ही लम्हों में उसकी आंखें बंद हो गई और वो गहरी नींद में चली गई। शाम के वक्त जब अंधेरा जंगल पर फैलने लगा तो 7 बौने अपने घर वापस आए। वो सब छोटे कद की मगर बहुत मेहनती और खुशमिजाज थी। जैसे ही वो घर में दाखिल हुए तो उन्हें फौरन एहसास हुआ कि कुछ अजीब हुआ है। उनकी मेज पर रखा हुआ खाना गायब था। ये किसने खा लिया? एक बौनी ने हैरत से कहा। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कमरे की तरफ गए जहां उनके बिस्तर थे। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए तो वो सब हैरान रह गए। एक खूबसूरत लड़की उनके छोटे छोटे बिस्तरों में से एक पर सो रही थी। वो इतनी हसीन थी कि कुछ लम्हों के लिए सब खामोश हो गए। स्नो वाइट गहरी नींद में थी। उसके चेहरे पर मासूमियत थी और वो बिल्कुल थकी हुई लग रही थी। बोने एक दूसरे से सरगोशी करने लगे। ये कौन है? ये हमारे घर में कैसे आ गई? मगर जैसे जैसे वो उसे देखते गए उनकी दिल नरम होते गए। वो समझ गई कि वो खतरनाक नहीं है, बल्कि बहुत मासूम और बेबस है। उसकी खूबसूरती और मासूम चेहरा देखकर उनमें से कोई भी उसे जगाना नहीं चाहता था। उन्होंने फैसला किया कि उसे आराम करने दिया जाए और सब खामोशी से बाहर बैठ गए। उसका इंतजार करने लगे कि जब वो जागेगी तो उससे हकीकत मालूम करेंगे। सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल की दरख्तों पर पड़ी तो स्नो वाइट की आंख खुल गई। उसी वक्त 7 बोने उसके पास आ गए। वो सब उसको देख रही थी, मगर उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि हैरत और तजस्सुस था। एक बोने ने पूछा, तुम कौन हो और हमारे घर में कैसे आई हो? स्नो वाइट की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में अपनी सारी कहानी सुना दी। अपनी माँ, मलिका, जंगल में भागना और खतरा। सब बोने खामोश हो गए। उनके दिल नर्म पड़ गए। एक बोने ने आहिस्ता से कहा, तुम बहुत मुश्किल से बचकर आई हो। हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। फिर सब ने मिलकर फैसला किया, अगर तुम हमारे घर की सफाई करोगी, खाना बनाओगी और हमारे साथ ईमानदारी से रहोगी तो तुम यहाँ महफूज रह सकती हो। मैं सब करूंगी। शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे पनाह दी। उस दिन के बाद
स्नो वाइट ने उस छोटे घर को अपना नया ठिकाना बना लिया। वो घर की सफाई भी करती, खाना भी बनाती और बोनो के साथ आहिस्ता आहिस्ता खुश रहने लगी। बोनी स्नो वाइट को छोड़ने से पहले उसे बहुत एहतियात से समझा गई। हम दिन भर जंगल में शिकार और काम के लिए जाते हैं। तुम घर पर अकेली रहोगी। किसी अजंबी को अंदर हरगिज मत आने देना। स्नो वाइट ने वादा किया कि वो एहतियात करेगी। बोनी सुबह सवेरे घर से निकल गई और जंगल की तरफ चली गई। अब स्नो वाइट अकेली घर में रह गई। उसने सफाई की, खाना बनाया और उनका इंतजार करने लगी। दूसरी तरफ महल में मलिका अपनी जादुई आईने के सामने खड़ी थी। उसने गुरूर से पूछा, ये जादुई आईने बताओ, इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है? मेरी मलका, आप खूबसूरत हैं, ये सच है। मगर दूर पहाड़ों में बूनों के साथ रहने वाली स्नो वाइट आपसे भी ज्यादा हसीन है। ये सुनकर मलिका का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। स्नो वाइट अब भी जिंदा है और छुप गई है। अब मैं खुद जाकर उसका खात्मा करूंगी। मलिका के दिल में हसद और जुल्म की आग इस कदर बढ़ चुकी थी कि उसने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। उसने एक सेब लिया और उस पर जहर लगा दिया। फिर वो खुद को एक बूढ़ी औरत का रूप देकर जंगल की तरफ चल पड़ी। उसकी आवाज बदली हुई थी और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, इसलिए कोई उसे पहचान नहीं सकता था। वो सीधी स्नो वाइट के घर पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाया। स्नो वाइट ने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। बेटी, ये मीठा सेब खा लो, बहुत मजेदार है, बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा। स्नो वाइट मासूम थी। उसने खतरा महसूस नहीं किया और सेब का एक टुकड़ा खा लिया। जैसे ही उसने सेब खाया, वो फौरन जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। कुछ ही देर में 7 पौने वापस आए। उन्होंने स्नो वाइट को बेहोश देखा तो बहुत कोशिश की कि वो होश में आ जाए, मगर वो ना जागी। पूरे घर में अफसोस और उदासी फैल गई। बॉनी बहुत रोए, मगर कुछ भी फायदा ना हुआ। उन्होंने उसे एक शफ्फाफ शीशे के ताबूत में रख दिया ताकि वो हमेशा महफूज रहे और उसकी खूबसूरती कायम रहे। वक्त गुजरता गया। एक दिन एक खूबसूरत शहजादा इस जंगल से गुजर रहा था। वो उस अजीब व गरीब घर तक पहुंचा। जब उसने अंदर झांका तो स्नो वाइट को शीशे के ताबूत में देखा। उसकी खूबसूरती देखकर शहजादा हैरान रह गया। उसने बॉनो से उसकी पूरी कहानी सुनी। बॉने रो रहे थे कि स्नो वाइट को कोई नहीं बचा सकता। शहजादे के पास एक खास जादुई दवा थी जो उसके मुल्क के हकीम ने उसे दी थी, जिसका इस्तेमाल सिर्फ जिंदगी और मौत की हद पर किया जा सकता था। शहजादे ने वो दवा स्नो वाइट के होंठों को लगाई। कुछ लम्हे खामोशी रही। फिर अचानक स्नो वाइट की आंखों में हल्की सी जुम्भिश हुई। उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। पूरा कमरा खुशी से भर गया। बोने खुशी से कूदने लगे। शहजादा मुस्कुरा उठा। स्नो वाइट को जैसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। शहजादे ने उसका हाथ पकड़ा और उससे कहा, मैं तुम्हें हमेशा महफूज रखूंगा। शहजादा स्नो वाइट को लेकर अपनी सल्तनत में वापस आया और उनकी शादी हो गई। शादी के बाद स्नो वाइट अपनी सल्तनत वापस गई और हुक्मरानी संभाली। उसने इंसाफ किया और अपनी सौतीली मां को उसके जुल्म की सजा दी गई और उसे कैद कर दिया गया। और इस तरह स्नो वाइट की कहानी एक नई खुशी, इंसाफ और मोहब्बत के साथ मुकम्मल हुई।